दीदी आप क्या कर रहे हो? हम पढ़ाई कर रहे हैं। अमेजिंग। तू क्या करेगा? कुछ नहीं, मैं अभी दुकान से आया। मैं बोल रहा था ना दीदी, कि आप मेरे को बताओ, मेरे जो यहाँ पे क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर है मेरे, उनके काफ़ी मेरे को मैसेज आते हैं नर्सिंग के ना। तो आप मेरे को बताओ कि आपने अपना जो नर्सिंग का एग्ज़ाम है आपने वो क्वालिफाई किया था 2021 में। 21 में आपने क्वालिफाई किया था ना। हाँ जी। तो आपने मतलब कि कौन कौन सी बुक को प्रेफर किया था, और मतलब आपने कैसे मतलब अपनी तैयारी करी थी, क्योंकि आप साथ साथ में जॉब भी कर रहे थे, अपना आपने टीचिंग भी करी साथ में, उसके साथ में आपने बताओ कि फिर आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी है और अभी आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, और आपने एक मिनट में अपने व्यूअर को बता देता हूँ, ये आपने क्या लिखा है यहाँ पे, ये क्या टॉपिक आपने लिख रखा है, और ये कौन सी बुक आप पढ़ रहे हो, ये सब आप बताओ मेरे व्यूअर्स को। ये कौन सी बुक है? कम्पिटिटिव। पीआर यादव की बुक है ये। ओके, ये पी आर यादव की बुक है। तो आप मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनका मेरे को मैसेज आता है कंटिन्यूसली कि हम अपने जो हिमाचल की स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होता है उसको हम कैसे क्रैक करें, तो उनका आप जो है डाउट दूर करो। ठीक है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपने कैसे कैसे कहाँ से कॉलेजिंग करी थी और कैसे कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा था, आपने मतलब क्या क्या स्टडी करी थी, तो आप सब बताओ प्लीज़। तो मैंने अपना प्लस टू जब पास आउट किया था उसके बाद मैंने जीएनएम के लिए अप्लाई किया था। तो जे एन एम और आपने कहाँ से करा था? जीएनएम मैंने साइंस संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोलन से किया है। तो उस टाइम पे वैसे मेरा जो प्लस टू में जो मेरा था सब्जेक्ट था वो मेरा मेडिकल था। बट उस टाइम पे थोड़ा गाइडेंस का थोड़ा हमें ऐसे था कि इतना ज़्यादा पता नहीं था कि बीएससी और जीएनएम में क्या डिफरेंस है। तो फिर मैंने जीएनएम के लिए ही मैं गई। और अब फिर मुझे थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि बीएससी इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिग्री बहुत इम्पोर्टेंट है। आफ्टर उसके मैंने अपनी जीएनएम कंप्लीशन के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की थी अपनी। वो की थी मैंने माता पद्मावती कॉलेज ऑफ नर्सिंग नाहन से। तो उसके बाद फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा इतना ज़्यादा मुझे नहीं था, बट मेरा ये था कि पोस्ट बीएससी में आते थे मेरा बेस काफ़ी क्लियर हो गया था, अच्छा था मतलब जीएनएम के उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो। तो बट आप मैं अब मेरे व्यूअर्स को क्या रिकमेंड करोगे कि जे एन एम करने के बाद नर्सिंग करनी चाहिए या फिर डायरेक्ट आप प्लस टू के बाद नर्सिंग करें? मुझे तो यही है कि अगर आपका जो मेडिकल आपने रखा हुआ है तो फिर आप डायरेक्टली बीएससी करें, क्योंकि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा हमें इतना ज़्यादा गाइड वेस्ट करने ऑफ का। टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। हाँ, वेस्ट ऑफ मनी भी है क्योंकि मेरा 1 ईयर एक्स्ट्रा ही लगा है। और ऊपर से फिर आपको बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप जीएनएम भी करते हो उसके साथ-साथ वहाँ पे भी आप पे कर रहे हो। उसके बाद आप जब पोस्ट बीएससी करोगे, अपनी डिग्री जब आप लोगे तो उसमें भी आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है। तो इससे बेटर है कि आप बीएससी ही करें। ये मेरे रिकमेंडेशन है, यहाँ पर प्लस 2 के बाद बीएससी नहीं जाए अगर आपका मेडिकल बेस है तो। अभी आप बताइए मेरे व्यूअर्स को जो भी जानना चाहते हैं आपसे कि कैसे कैसे आपने अपना एग्ज़ाम क्रैक किया था, अपना मतलब जो नर्सिंग का एग्ज़ाम था, कि कौन कौन सी बुक आपने प्रेफर करी थी, और मतलब कौन कौन सी आपने स्टडी मटेरियल को फॉलो किया था। मैंने तो सबसे पहले जो मेरा टेक्स्ट बुक है मैंने उन्हीं को प्रेफर किया है। सबसे पहले मैंने जो भी अपने कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने उसी से क्लियर किए हैं अपने टेक्स्ट बुक से ही। उसके बाद फिर मैंने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक आती है जैसे आपके पास टारगेट हाई होती है या पीआर यादव होती है, वो सारी बुक्स मैंने प्रेफर की हैं। और उसके बाद मैंने एनकलेक्स भी पढ़ी है, ठीक है। पीआर यादव मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, ठीक है। पीआर यादव ये है कि आफ्टर मैंने एग्ज़ाम के बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी है, ऐसे छोड़ी नहीं है बीच में, ताकि मुझे मास्टर डिग्री भी करनी है तो मुझे ईजी रहे और मैं टच में रहूँ बुक से। फिर आप कौन कौन से सब्जेक्ट को रिकमेंड करोगे कि वो सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक हैं, जिन पे आप मतलब ज़्यादा फोकस कर सकते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो बताना चाहते थे आप? देखिए, पढ़ना तो आपको हर एक सब्जेक्ट पड़ेगा, बट जो मेन प्रेफरेंस है वो आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है। और सेकंड पे आप फंडामेंटल, और थर्ड पे जो भी आपका मैटरनल नर्सिंग आता है, साइकेट्रिक नर्सिंग आता है। और आपकी जितनी भी ड्रग्स है, फार्मा है, वो भी आपको पढ़नी है। और इससे रिलेटेड जो आपका रिसर्च एंड मैनेजमेंट है उससे भी 4-5 क्वेश्चन, या आप रख लो कि 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं। बट जो मैक्सिमम हमारा है पोर्शन आता है वो हमारा मेडिकल सर्जिकल और हमारा फंडामेंटल मेन रहता है। तो मैं यही दोनों चीज़ें मेन आप प्रेफरेंस पे रखें, फिर बाकी सब्जेक्ट जैसे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, या मैटरनल नर्सिंग है, या साइकेट्रिक है। और फार्मा तो साथ में ही चलेगा मेडिकल सर्जिकल के, तो वो आप नहीं पढ़ेंगे। तो आपने मतलब कब एग्ज़ाम दिया था आपने, और आपने कब पोस्टिंग करी, आपका एग्ज़ाम कैसा रहा था?
हुँ। तो कितने क्वेश्चन आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट किए थे? लेकिन हिमाचल में तो ऐसा था कि नेगेटिव मार्किंग थी, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, ये तो है। बट क्योंकि अभी का जो शायद सिनेरियो आ गया है, उसमें चेंज हो गया है, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग में भी उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो भी होएगा, और अगर आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते तो उसके भी मार्क्स कटेंगे, तो अभी वो थोड़ा-सा वो चेंज हो गया है। चेंज है थोड़ा-सा वो। एक्चुअली मैंने 2019 में पास आउट किया था अक्टूबर में। तो फिर हमने ये सोचा था कि जब हम 2019 में जैसे पास आउट हुए थे, तो मैं उसके बाद प्राइवेट में कहीं जॉब करूँगी। बट जैसे 2-3 मंथ में हम घर रहे, उसके बाद कोविड का आ गया, फिर हम कोविड में घर ही रहे। तो वैकेंसीज़ भी निकल गई थी एचपी स्टाफ नर्सिंग की। तो उसमें हमने क्या किया कि तब हमने प्रिपरेशन करना शुरू किया कि अब बाहर जाने से बेटर है कि घर में ही थोड़ी बहुत तैयारी की जाए, जितनी भी होती है। तो उस टाइम पे मैंने अपना प्रिपरेशन उस टाइम पे शुरू किया था, कोविड के टाइम पे 2020 में मैंने शुरू किया था। और 2020 के लास्ट में आई थिंक सितंबर या अक्टूबर के टाइम वो एग्ज़ाम हुआ था हमारा एचपी का। तो उसका जो रिज़ल्ट था वो भी थोड़ा लेट ही आया था, आई थिंक दैट वो आया था मई में आया था, आई थिंक ऐसे में आया था। तो फिर उसके बाद हमने मई में ही, मार्च में आया था आई थिंक रिज़ल्ट, और मई में हमारा जॉइनिंग लेटर आया था। तो हमने फिर उसके बाद मई में हमने जॉइन कर लिया था। तो आपने कहाँ पे अभी आप पोस्टिंग ले रहे हो अपनी? अभी मैं एचपी में ही नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में डॉक्टर वाई एस परमार मेडिकल कॉलेज में मैं एज ए स्टाफ नर्स वर्क कर रही हूँ। हमारा 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड होता है, जो कि अभी मेरा सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा 31 सितंबर को। तो उसके बाद मैं रेगुलर हो जाऊँगी, 2023 में मैं रेगुलर हो जाऊँगी सितंबर में। ओके, तो अभी तो आपका एग्ज़ाम हो चुका है, आपने अपना गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हो अभी। लेकिन अभी आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? देखिए मेनली मेरा ये था कि अगर जैसे मेरा सेंटर के एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन मेनली करना चाहती थी, और वैसे मैंने पिछले साल भी एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने आपका एम्स कहाँ पे हुआ था एग्ज़ाम? एम्स मेरा मांगलागिरी का क्रैक हुआ था, और उसमें मेरा ऑफर लेटर भी आया हुआ था। बट ड्यू टू सम फैमिली रीज़न की वजह से मैं नहीं जा पाई। तो तो आपने मतलब वहाँ पे जॉइन नहीं किया था, लेकिन आपकी एम्स मांगलागिरी में आपकी हाँ, वो सिलेक्शन हो गई सिलेक्शन थी हो मेरी। चुकी थी लास्ट ईयर। यस। बट अभी मेरा ये है कि थोड़ा-सा अब मैं फिर से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जबकि इस जो बार है 2023 में थोड़ा शेड्यूल चेंज हो गया है। तो इसमें हमारा 2 साल मतलब 2 बार पेपर होंगे 1 साल में, जो कि एक हमारा अभी कंडक्ट हो रहा है जून में, और एक सितंबर में कंडक्ट हो रहा है। तो फिर जो जून वाला पेपर है, वैसे मैंने इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन तो नहीं की है, बट जितनी भी है, खैर हम देख लेते हैं कि अब क्या होता है आगे। लेट्स सी। तो मतलब मेन आपका टारगेट सितंबर के एग्ज़ाम का है, जो अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा। हाँ, मतलब ये है कि मैं एक बार देख लूँ कि मैंने पिछली बार एग्ज़ाम तो दिया था, उस टाइम पे मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की थी उस टाइम पे। तो पिछली बार आपके कितने परसेंटेज मार्क आए थे? और आप कुछ बोलना चाहते हो तो? मेरा यही है कि अगर आप कुछ भी नर्सिंग से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे, डाउटफुली है कुछ भी, तो आप मुझे पूछ सकते हो कुछ भी। बाकी अगर आपका अभी जो एग्ज़ाम है जून में, तो आप उसके लिए, आपको बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट, और बहुत ज़्यादा कि आप सेंटर के एग्ज़ाम के लिए एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप ज्वाइन करें। तो वो भी मेरा आपके लिए एक है। और दूसरी ये चीज़ है कि आप बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा विशेज़ हैं, और आप अपने एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से करें। जो भी आपका अभी सेंटर का नॉर्सिक एग्ज़ाम जून में होने वाला है, 3 जून को है। और अगर आपको नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कुछ भी आप पूछना है, ठीक है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हो। तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें एंड लाइक करें। थैंक यू।